हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन बाई गुप्ता जी में। तो आप सबके लिए क्लास 12th के हिंदी के 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आ चुके हैं दोस्तों, जो कि बार बार बोर्ड परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन है। तो क्या करना है, इसको आपको सही सही नोट कर लेना। अगर उससे पहले मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि हमारा कोई भी नया वीडियो अपलोड हो तुरंत आप तक पहुंच जाए। तो चलिए बिना समय गवाए क्वेश्चन की ओर चलते था। आपको पहला नंबर में दिया जा रहा है, जिसके रूप में लिंग वचन का कोई कोई विकार उत्पन्न होता नहीं होता, पुरुष कारक आदि काल के कारण इसे क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ये के राइट आंसर बी हो जाएगा, अवयव कहते हैं। इसको आपको सही से नोट का अवयव हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलता था। आपको दूसरे नंबर में दिया निरोग शब्द कौन संज्ञा है। तो निरोग शब्द कौन संज्ञा है। तो इसका राइट आंसर दू के राइट आंसर ये हो जाएगा, समूहवाचक संज्ञा है निरोगी। इसको आपको सही से नोट का निरोग शब्द कौन शब्द है, मतलब शब्द कौन संज्ञा है। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, समूहवाचक हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपको तीसरे नंबर में दिया अज्ञान शब्द का कौन समास है। तो अज्ञान शब्द का कौन समास है। तो इसका राइट आंसर 3 के राइट आंसर डी हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट करना, वर्ग समझ जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपको 4 नंबर में वह कौन है जो वहाँ भाषण दे रहा है। सर्वनाम इसमें कौन है, वह कौन है जो वहाँ पे भाषण दे रहा है, इसमें सर्वनाम कौन है। तो इसका राइट आंसर 4 के राइट आंसर सी हो जाएगा, संबंधवाचक। जो कि वह कौन है जो वहाँ पे सब भाषण दे रहा है, तो संबंधवाचक। इसको आपको सही सही नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। आपको 25 नंबर क्रोध शब्द का परिवाची क्या होगा। क्रोध शब्द का परिवाची क्या होगा। तो इसका राइट आंसर 5 के राइट आंसर सी हो जाएगा, कोप। क्रोध शब्द का परिवाची क्या होगा, कोप हो जाएगा। इसको आपको सही सही नोट कर लेना। तो चलिए अगले क्वेश्चन को जाता था। आपको 6 नंबर संपूर्ण क्रांति किस लेखक की रचना है। तो संपूर्ण क्रांति किस लेखक की रचना है। तो इसका राइट आंसर 6 के राइट आंसर ये हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण की रचना है संपूर्ण क्रांति। इसको आपको सही सही नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते तो आपको 7 नंबर में दृष्ट कोष्ठी किसने मतलब किसे कहते हैं। तो दृष्ट कोष्ठी कोष्ठी किसे कहते हैं। तो इसका राइट आंसर 7 के राइट आंसर सी हो जाएगा। इसको आपको सही सही नोट कर लेना है। काव्यकाल यूरोप के काव्यकाल प्रवीण बीड मंडली को कहते हैं। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चल रहा है। आपको 8 नंबर में लहना सिंह के भतीजे का नाम क्या था। तो लहना सिंह के भतीजे का नाम क्या था। तो इसका राइट आंसर 8 के राइट आंसर ए हो जाएगा, किरत सिंह। लहना सिंह के भतीजे का नाम क्या था। तो किरत सिंह। इसको आपको सही सही नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चल रहा है। आपको 9 में उसने कहा था कहानी में प्लेटन का विदूषक कौन था। तो इसका राइट आंसर 9 के राइट आंसर बी हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट करना है, वजीरा हो जाएगा। तो चलिए वजीरा सिंह हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन को जाता है। आपको 10 नंबर में दे निम्न में कौन लेखक विथा सोफील सोसाइटी से जुड़े हुए थे। तो इसका राइट आंसर 10 के राइट आंसर बी हो जाए, जय कृष्ण मूर्ति। इसको आपको सही सही नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते थे। आपको 11 नंबर उदय प्रकाश किस पत्रिका के सहायक संपादन थे। तो इसका संपादक थे। तो इसका राइट आंसर 11 के राइट आंसर बी हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट करना, सब संडे मेल हो जाएगा, जो कि उदय प्रकाश किस पत्रिका के सहायक संपादक थे। तो उदय संडे मेल। इसको आपको सही से नोट करना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आपको 12 नंबर शिक्षा पाठ के रचयिता कौन है। तो शिक्षा पाठ के रचयिता कौन है। तो इसका राइट आंसर 12 के राइट आंसर डी हो जाएगा, जय कृष्ण मूर्ति। शिक्षा पाठ के रचयिता कौन है। तो जय कृष्ण मूर्ति। इसको आपको सही से नोट करना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलता है। आपको 13 नंबर तिरछी कहानी किस शैली से लिखी गई है। तो तिरछ कहानी किस शैली से लिखी गई है। तो इसका राइट आंसर 13 के राइट आंसर इसको आपका बी हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट का, आत्मकथा शैली से लिखी गई है। तिरछ कहानी किस शैली से लिखी गई है। तो आत्मकथा का शैली से। इसको आपको सही से नोट करना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चल रहा है। आपको 14 नंबर में मलय का मूल नाम क्या है। तो मलय का मलवज का मूल नाम क्या है। तो इसका राइट आंसर 14 के राइट आंसर डी हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट करना है, भारत जी श्रीवास्तव। इसको आपको सही से नोट करना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चल रहा है। आपको 15 नंबर में देहरादून में ऑपरेटिस्ट की नौकरी किस लेखक ने की थी। तो इसका राइट आंसर 15 के राइट आंसर ये हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट करना, ओम प्रकाश वाल्मीकि ने की थी देहरादून में ऑपरेटिस्ट की नौकरी। इसको आपको सही से नोट करना। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चल रहा है। आपको 16 में नामवर सिंह द्वारा लिखित प्रगीत और समाज क्या है। तो इसका राइट आंसर 16 के राइट आंसर डी हो जाएगा, निबंध, जो कि नामवर द्वारा
द्वारा लिखित प्रगीत और समाज है। इसको आपको सही से नोट करते चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपको 17 नंबर मोहन राकेश के बचपन का नाम क्या था? तो मोहन राकेश के बचपन का नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर 17 के राइट आंसर ये हो जाएगा। इसको आपको सही से होगा मदन मोहन मतलब गुलगुलानी हो जाएगा। मोहन राकेश के बचपन का नाम क्या था? तो मदन मोहन गुलानी। इसको आपको सही से नोट करना है, गुगलानी हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपको 18 नंबर में दिया जा रहा है बाबू दरोगा के बीच कोई सी रख गई और ढेए धराए जो कभी धनश्री के ढके वास्तविक के कितनी रहती थी? प्रस्तुत पंक्ति किस पाठ से है? तो इसका राइट आंसर 18 के राइट आंसर बी हो जाएगा। ओ सदनिरा पाठ से। इसको आपको सही से ही नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को जल्द आपको 19 नंबर में दिया है जगदीश चंद्र माथुर द्वारा लिखा गया वो सदन निरा कैसे निबंध है? तो जगदीश चंद्र माथुर द्वारा वो सदन निरा लिखा गया कैसा निबंध है? 19 नंबर आपको दिया था। तो 19 के राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट करना है, दलियत्या प्रधान हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। आपको 20 नंबर में दिया है दूरदशा मतलब दूरदास किस भाषा के महान कवि है? तो दूरदास किस भाषा के महान कवि है? तो इसका राइट आंसर 20 के राइट आंसर बी हो जाएगा। ब्रज भाषा के महान कवि है दूरदास। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते था। आपको 21 नंबर दीक्षा गुरु वल्लभ भाई आचार्य से दीक्षित होने के पूर्व सूरदास कैसे पद गया करते थे? तो इसका राइट आंसर 21 के राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट करना, हादे दास्य मतलब दास्य विनय और धन्य भाव के। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चल रहा है। आपको 22 में कवि नाभादास किसके मतलब समकालीन थे? सो कवि नाभादास किसके समकालीन थे? तो इसका राइट आंसर 22 के राइट आंसर डी हो जाएगा। तुलसीदास के समकालीन थे कवि नाभादास। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चल रहा है। आपको 23 नंबर कवि भूषण के दो प्रिय नायक कौन कौन थे? कवि भूषण के दो प्रिय नायक कौन कौन थे? तो इसका राइट आंसर 23 के राइट आंसर छत्रपति शिवाजी और महाराज छत्रसाल। इसको आपको सही से नोट करना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चल रहा है। आपको 24 नंबर में कामयानी जयशंकर प्रसाद की कैसी कृति है? तो इसका राइट आंसर 24 के राइट आंसर ये हो जाएगा। काम इसको आपको सही से नोट करना, महाकाव्य हो जाएगा। तो महाकाव्य इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चल रहा है। आपको 25 नंबर में जयशंकर प्रसाद जी का जन्म कहाँ हुआ? तो जयशंकर प्रसाद जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर 25 के राइट आंसर ये हो जाएगा। वाराणसी में जयशंकर प्रसाद जी का जन्म हुआ था। इसको आपको सही से नोट करते चलिए अगले क्वेश्चन को चल रहा है। आपको 26 नंबर प्रतिध्वनि कथा संग्रह किसकी रचना है? प्रतिध्वनि कथा संग्रह किसकी रचना है? तो इसका राइट आंसर 26 के राइट आंसर डी हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर जयशंकर प्रसाद जो कि प्रतिध्वनि कथा संग्रह की रचना है। इसको आपको सही से नोट करते चलिए अगले क्वेश्चन को चल रहा है। आपको 27 नंबर सुभद्रा कुमारी चौहान के जीवन रूपों की एक ही कुल प्रेरणा, एक ही लक्ष्य और एक ही रंग दिखाई पड़ती थी। वह क्या थी? तो इसका राइट आंसर 27 के राइट आंसर सी हो जाएगा। सामाजिक मतलब स्वतंत्रता। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चल रहा है। आपको 28 में युवा कवि के रूप में ज्ञानेंद्र पति का उदय कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर 28 के राइट आंसर डी हो जाएगा। 20वीं सदी के 18वें दशक में। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चल रहा है। आपको 29 नंबर में दिया प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक कविता किस कविता संकलन से ली गई है? तो इसका राइट आंसर 29 के राइट आंसर डी हो जाएगा। इसको आपको सही से ही नोट कर लेना है। डी हो जाएगा। वह आदमी नया मतलब नगर कोठी बहन कर चला गया विचारों की तरह। इसको आपको सही से ही नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चल रहे थे। आपको 30 नंबर तुलसीदास का विवाह किससे हुआ था? तो तुलसीदास के विवाह किससे हुआ था? तो इसका राइट आंसर 30 के राइट आंसर ये हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट करना, रत्नावली से तुलसीदास का विवाह हुआ था। इसको आपको सही से ही नोट कर लेना है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोग के लिए अच्छा लगा, और अच्छा लगा हो तो वीडियो कर दीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। तो चलिए जय हिंद जय भारत।